वेलकम टू द वाइटल वीडियोस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे आप मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो को स्टार्ट में देखा होगा तो ये वॉक्स स्टाइल में रहेगा पूरा का पूरा। तो बिना देर के चलिए ओपन करते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट को और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता हूँ कैसे आप इसको क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले लॉन्च कर लेते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट को यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने आफ्टर इफेक्ट को लॉन्च कर लिया। चलिए एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। मैं 1920x1080p की कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जो फ्रेम रेंज हमारी होने वाली 250 फ्रेम्स का मैं अराउंड यहाँ रखने वाला हूँ। तो इसको ओके प्रेस कर देते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट को हमने लॉन्च कर लिया, कंपोजिशन को क्रिएट कर लिया। अब बात करनी है मैप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। तो मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक मैप की। तो चलिए एक मैप इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुटेज के अंदर मैंने कई सारे मैप्स यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। एक मैप्स जो है मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो नीचे चले जाइएगा, नहीं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे ये मैप्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। अब इस मैप को हम यहाँ पे लेयर पैनल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो हमारा मैप कुछ इस प्रकार का होने वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जो हम मैप एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करता हूँ मैं। यहाँ से जो जापान वाला एरिया ये वाला थोड़ा जूम इन करते हैं। हम यहाँ से थोड़ा यूनाइटेड स्टेट की तरफ जाने वाले हैं, वो भी हम शिप का। तो मैंने यहाँ पे शिप्स का यूज किया था। शिप्स कहाँ से मिलेंगी? डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी या तो आप गूगल में जाकर नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स बोट हैं, इनको मैं इनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एज वेल हमें एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ से जो बिल्डिंग है मैं इस बिल्डिंग को ले लेता हूँ। अब इनको सेटअप कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब ऐसी ये बिल्डिंग हमारे ऊपर होने वाली है। सेटअप कैसे करना है? सबसे अब पहले नीचे वाली लेयर को 3D लेयर में कन्वर्ट करें, कुछ इस प्रकार किया जाएगी। उसके बाद अपनी बिल्डिंग को आप 3D लेयर में कन्वर्ट कर दें। और जो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा, तो एंकर पॉइंट को बॉटम में क्रिएट करना है। तो यहाँ से पेन बिहाइंड टूल लेना है और यहाँ पे बॉटम पे आ जाना है। अब हमें इसको थोड़ा स्केल डाउन करना है। तो एस प्रेस करना है। एस प्रेस करने के बाद अराउंड 30 की वैल्यू हम इसको दे सकते हैं। अब इसको मूव अराउंड करके जहाँ पे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जो कि यूएसए में होने वाली है, तो हम इसको यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। ओके, अभी हमने बिल्डिंग को रखा है। सेम हमें अपनी शिप्स को यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ये शिप होने वाली हैं, तो इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और तीनों को हम यहाँ पे 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब काफ़ी बड़ा साइज है, एस प्रेस करें, इसकी वैल्यू को हम अराउंड 30 की वैल्यू दे देते हैं। ओके, अभी इनको हम अब एक एक को इनको ऑफ कर दें। अभी इनकी पोजीशंस को आपको सेट कर लेना है। सबसे पहले हम पेन बिहाइंड टूल लेंगे और यहाँ पे बॉटम में इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार रख लेंगे। देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आप एक गुड लुकिंग मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस वाली जो मेरी शिप है मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ रख लेता हूँ। एस की वैल्यू प्रेस करके 30 रखा था, हम 35 तक इसकी स्केलिंग को रख सकते हैं। सेकेंड वाली शिप को ले लेते हैं। हमारे पास ये वाली शिप है, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा दूर रखेंगे और यहाँ से इसका क्रिएट करने वाले। एस प्रेस करते हैं, इसकी वैल्यू हम 25 के अराउंड कर देते हैं। तो 2 शिप हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली हैं। ओके, यहाँ पे हम लाइन पे कुछ ले लेते हैं, ये वाली लाइन पे यहाँ पे हो जाएगी। अब जो सेकंड शिप होने वाली है, देखिए एक शिप हमारे पास ये है, तो 2 शिफ्ट लेफ्ट टू राइट करेंगे और कुछ को हम राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे। तो ये वाली शिप को सबसे पहले पेन बिहाइंड टूल की मदद से बॉटम में रखिए आप ऐसा कुछ, और उसके बाद नॉर्मली इसे मूव अराउंड करिए। तो मैं इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब देखिए ये दोनों अब जाएंगे तो ओवरलैपिंग करेंगे। जब हम करेंगे तो एनिमेशन इनका क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसका हो गया है। अब हमारे पास दूसरी नहीं है तो मैं इसी को कंट्रोल डी करता हूँ और एक शिप को मैं अराउंड यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये अराउंड पे। ओके, तो मेरी शिप्स जो हैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया। सबसे पहले हम सेट करते हैं इसके लिए कैमरा और एंगल्स को आपको पता करना है कि आगे कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मैं न्यू करता हूँ और यहाँ से एक कैमरे को हम ले लेते हैं। एज ऑफ नो कस्टम है, मैं यहाँ पे 50 mm का एक कैमरा ले लेता हूँ और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब एक हम यहाँ से नल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट है, अब इसको आप रीनेम कर दीजिए क्योंकि हम इसको एज अ कैमरा कंट्रोलर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ और इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं कैमरा कंट्रोलर। आप चाहे तो नहीं भी करें, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया।
अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसको आप 3D में कन्वर्ट कर लें। अब 3D में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा एनिमेशन क्रिएट होने वाला है अराउंड सराउंडिंग इस यहाँ पे होगा। मैं इसका जो रहेगा तो यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे आ गया। आप देखिए कैमरा, इस वाले कैमरे को लेना है आपको और ये इसका पिकविक है, इसे कंट्रोलर पे डाल देना है। ओके, पिकविक से करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोलर नाम से आ जाएगा। अभी यहाँ पे आना है, इसकी रोटेशन में आना है। रोटेशन में एक्स वाली जो वैल्यू है इसको ऐसा कुछ रोटेट कर लेना है। तो आपको देखिए बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा हम क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। ये हो गया। अब आपको एस प्रेस करना है, यहाँ से थोड़ा स्केलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं इसके कुछ इस तरीके से, और यहाँ से पी से पोजीशन कर सकते हैं। तो आप देखिए कंट्रोल काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली स्ट्रिप्स रखी थी देखिए, लेकिन ये है कि हमारे पेपर के साथ में ही जैसा पेपर है वैसा है, तो इसको हमें 90 डिग्री स्ट्रेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बिल्डिंग्स और सारी बोर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है, आर प्रेस करना है, जो यहाँ पे एक्स वैल्यू है इसको यहाँ पे 90 कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे 90 कर देते हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ कुछ तरह, तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा एक सेटअप क्रिएट होके आ जाता है। तो एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली है, मैं थोड़ा सा जाता हूँ। देखिए ये वाली शिप मेरे इसके जो उस अंदर चली गई है, तो इसको आप ऊपर अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब सेम यहाँ पे इन शिप्स को आपको चेक कर लेना है, थोड़ा सा मुझे ऊपर चाहिए रहेगा, टच होनी चाहिए, मेक श्योर कि आप टच रखें। सेम इस शिप के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग का भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो प्रॉपर है कि नहीं। तो ये वाली बिल्डिंग ऑलमोस्ट हमारी प्रॉपर जगह पे है। तो कुछ इस तरीके से हमने सेटअप क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप इसके एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, आपको सारी सेल्स को यहाँ पे करना है, पी प्रेस करना है। फर्स्ट फ्रेम हमारा सेम होने वाला है, पोजीशन वैल्यू को लॉक कर देना है। अब लास्ट फ्रेम पे आना है। लास्ट फ्रेम पे आने के बाद ये जो है इनको क्लोज कर लें। अब ये वाला मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे रखने वाला हूँ। ये वाली शिप हमारी अराउंड यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली शिप्स जो रहेंगी अब ये इसकी पोजीशन ले लेगी और ये वाला इसकी जगह ले लेगी। कुछ इस तरीके से हमारा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगर इनकी, तो देखिए कुछ इस तरीके का हमने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। तो काफ़ी कुछ हमने किया है। अब इसके बाद एक चीज़ और करनी है, थोड़ी देर के लिए इस कैमरे को ऑफ कर दे, तो जैसा आपका इनिशियल स्टेज है वैसा आ जाएगा। तो अभी मुझे एक यहाँ पे पॉइंटर देना है। पॉइंटर किस चीज़ का देना है, हमारा मैप का लोकेशन है कि कहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपको मिल जाएगा एलिप्टिकल टूल, और इस टूल की मदद से मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो ये कुछ हमने सर्कल को क्रिएट कर लिया। इसको क्लोज कर देता हूँ और इस सर्कल को मैं 3D सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, और सेम हमें करना है, ये पेन भी यहाँ टूल लेना है और इसको यहाँ से सेंटर में अलाइन कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम सेंटर में अलाइन करने वाले हैं। तो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, जैसे स्केल की वैल्यू लेता हूँ, एस फॉर स्केल, मैं इसको 20 के अराउंड कर देता हूं, या आप और थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, यहां से आते हैं, मैं इसको 10 फ्रेम में आता हूं और इसको यहां से लॉक कर देता हूं। लॉक कैसे करना है, अब यहां पे आना है, सबसे पहले इसमें लेना है मेरे को स्केल की पोजीशन, स्केल ले लेता हूं, फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूं, स्केल को मैं यहां पे 0 कर देता हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिलने लगा होगा। ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको दिख रहा है। अब वापस से आते हैं 10 फ्रेम में। अब मैं ट्रांसपेरी लेता हूं, मतलब टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्सिटी आ जाएगी, इसको लॉक करें, फर्स्ट फ्रेम में जाके इसको 0 कर दें। अभी क्या करना है, इसको आपको यू प्रेस करना है। यू प्रेस करने के बाद इन सारी कीज को लेना है और F9 प्रेस कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये मिलने वाला है। अगर यहाँ पे कैमरे को ऑन करता हूं तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा बीप होता हुआ नजर आएगा। आप इसको स्विच करके कहीं और भी रख सकते हैं। इन माय सिचुएशन मैं इसको यहीं पे रखने वाला हूं। ओके, और एक काम अभी और कर सकते हैं, यहां पे आए, न्यू करें और एक सॉलिड यहां पे ले लेता हूं बैकग्राउंड के लिए। व्हाइट सॉलिड है, सबसे नीचे डाल दें, तो हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो सेटअप है, शॉट है, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। हम थोड़ा सा और इसके ऊपर काम करेंगे तो इसका लुक और डेवलप हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे कैमरे को ऑफ कर दें, यहां से कैमरे को ऑफ करता हूं और मैं यहां से एक मैप एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूं। यहां से देखिए, अब जो वाला पोर्शन था यहां से लेके मैं यहां तक का एक मैप एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूं। अब देखिए यहां पे आता हूं
वापस से मुझे लेना है, पेन टूल लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ से, और लास्ट में कहाँ क्रिएट करना है, यहाँ पे। तो मैं एक कुछ इस तरीके से एक क्रिएट कर लेता हूँ, राउंड और बढ़िया सा रखें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की शेप मेरी क्रिएट होके आ गई है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा, हमने एक रेड शेप हमने दी थी, इसके आप और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए वो वाला जो ऑप्शन था कि इसको चलते हुए दिखाना है, ट्रिम पाथ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रिम पाथ इफेक्ट। तो ये मैं कर दिया। तो जैसे ही आगे मैं करता हूं, देखिए ये एनिमेशन तो क्रिएट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ओनली 1 सेकंड का है हमें मिल रहा। तो हमें स्टार्ट टू एंड करना है। तो कैसे करना है, अंदर जाना है, कॉन्टेक्स्ट शीट में जाना है, यहाँ पे ट्रिम पाथ में आ जाना है। अब ट्रिम पाथ में आने के बाद ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ क्लिक कर देना है। तो ये एनिमेशन इसका ऑफ हो जाएगा। तो मैं लास्ट फ्रेम पे यहाँ पे जाता हूँ, देखिए जो 100 नंबर का फ्रेम है यहाँ पे आता हूँ और एंड वाले पोर्शन को यहाँ से लॉक कर देता हूँ। एज वेल एज हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, इस वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। जैसे ही हम इस वैल्यू को 0 करते हैं, हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब क्या करते हैं, इस लेयर को हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल हम ले लेते हैं और इसका जो पोजीशन है, बढ़िया अच्छी पोजीशन यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं। हो गया। अभी वापस से अपने कैमरे को ऑन कर लें। कैमरे को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं देगी। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है, आर प्रेस करना है, सेम एक्स की वैल्यू को हम 90 डिग्री कर देते हैं। जैसे ही हम 90 डिग्री करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से एक बढ़िया सा एनिमेशन आपको क्रिएट होके मिल जाएगा। इतना कर लिया। अब जो मेरा वाला आपने देखा होगा, तो मैंने कुछ क्लाउड्स यहाँ पे ऐड किए थे। तो क्लाउड्स कैसे ऐड किए थे वो देख लेंगे। तो वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में। मैं आपको एक क्लाउड्स वाला पैक भी दूंगा, जहां पे अलग अलग टाइप के आपको ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं 2 क्लाउड्स यहां पे लेता हूं, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, अभी के लिए मैं एक क्लाउड लेता हूं, यहां पे टॉप ऑफ द फ्रेम में यहां पे रख देता हूं। अब सबसे पहले क्या करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे को ऑफ करता हूं। यहां से हम एस प्रेस करेंगे और मैं जानता हूं तो 8% की वैल्यू को मैं यहां दे देता हूं और इसको मैं यहां से देख पाएंगे मैंने 3D कन्वर्ट कर लिया है और मैं अराउंड यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अभी अपने कैमरे को ऑन करना है आपको। कैमरे को ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे हमारा ये है। तो अब पेन बिहाइंड टूल लेता हूँ और इसकी मदद से मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ। ओके, ऐसा कुछ। तो वापस से लाते हैं अपने क्लाउड को, जहाँ पे इसकी पोजीशन करनी है वहाँ पे लेके आ जाते हैं, ऐसा कुछ। अब आपको आर प्रेस करना है, इसको भी हमें यहाँ से 90 डिग्री घुमा देना है, ऐसा कुछ। और इसको हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लेना है। ओके, आगे पीछे भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं और एस की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 5 कर देते हैं। अब जैसे ये वाला क्लाउड है, अब मैं वापस थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसको ऑफ कर रहा हूँ। किसको ऑफ कर रहा हूँ, कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि 2D में काफ़ी बढ़िया आसान तरीके से ये वाला मेरा हो गया। अब इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए देखिए, मुझे एक यहाँ पे चाहिए, मैं इसी को कंट्रोल डी करता हूँ। मुझे एक यहाँ चाहिए, कंट्रोल थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ। एक यहाँ पे चाहिए, वापस कंट्रोल डी करता हूँ। एक यहाँ पे ले लेता हूँ, वापस कंट्रोल डी करता हूँ। तो मैं एक ही क्लाउड को अलग अलग जगह पे रख रहा हूँ। वापस से मैं अपने कैमरे को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ तो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे क्लाउड्स देखने को नजर आने लगते हैं। आप चाहे तो इन क्लाउड्स को आगे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट लगे वहाँ पे इनको लेके आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो ऑलमोस्ट जो शॉट था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है कैमरा एनिमेशन की। तो वापस से कैमरा कंट्रोलर में जाए और अब मैं इसकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। तो अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम आपको कैसा रखना है, फर्स्ट फ्रेम जैसा रखना है। 2 हमें की एनिमेशन देंगे, फर्स्ट और लास्ट फ्रेम का। आफ्टर इफेक्ट हमें बीच का एनिमेशन क्रिएट करके देने वाला है। तो मैं देखिए इन सारे पॉइंट्स को, जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे, मैं सबको यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। तो सबकी कीज आ गई। अभी क्या करना है, स्केलिंग की वैल्यू को मैं यहाँ से कम, देखिए पोजीशन है, वापस से स्केल की वैल्यू है, यहाँ से हम कम कर देते हैं। एज वेल एज थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ एनिमेशन। और यहाँ से वाई रोटेशन भी कुछ ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इसको कैसे भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करने वाला है। और यहाँ से जो देखिए थोड़ा सा आप देखिए स्केल की वैल्यू को
आप इंक्रीज भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब हम जाते हैं अपने लास्ट फ्रेम पे। लास्ट फ्रेम पे सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। कैसे? अब पोजीशन वाली वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्केल करना है, जूम करूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स में आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रोटेट करने वाले, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, एक बेसिक एनिमेशन की बात करें तो बेसिक एनिमेशन हमारा क्रिएट होके आ गया। कुछ इस तरीके का एनिमेशन मैंने क्रिएट कर लिया है। अब एक बात यहाँ पे और करने वाली हमारी है, तो ये वाला एनिमेशन कुछ देखेंगे, ये वाला एनिमेशन क्रिएट कर। एज ऑलवेज आप इसमें जाके कैमरा एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, लाइंस को ऐड कर सकते हैं और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो जो वीडियो का मोटिव था कि कैसे आप कुछ इस तरीके के एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे एलिमेंट जिसकी मदद से आप कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमारा बफर होके आ गया है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हमने एनिमेशन क्रिएट किया है। और हाँ, एक कमी थोड़ी सी चीज़ की यहाँ पे रह गई है। अगर कैमरे में जाता हूँ तो इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा ऑन करिए, आपका लुक इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मैं देखिए इनेबल करता हूँ, और जो ये फोकस है, सॉरी, जो अपर्चर की वैल्यू है mm में, मैं इसको अगर 100 कर दूं तो देखिए यहाँ पे एक बुके इफेक्ट मिनिएचर लुक आपको क्रिएट होके मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए। अगर ये जो वीडियो है आपको वैल्यू देता है तो इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो कर सकते हैं लाइक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।